नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। कानपुर से खास खबर। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर का धरना खत्म हुआ। पीड़ित के परिवार से गंगा बैराज में हुई बातचीत और बातचीत के दौरान इस बात की पुष्टि हुई कि लड़की के परिजन इलाज से संतुष्ट हैं। ये बात चंद्रशेखर जी ने बताई। चंद्रशेखर जी ने पूरे प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने की मांग करी है। चंद्रशेखर ने प्रशासन से बात करते हुए पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और रहने के लिए घर की व्यवस्था की मांग भी करी है। आप जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। मिनट के करीब बात हुई और मैंने उनसे सभी चीज़ें जानने का प्रयास किया। अभी बच्ची की जो स्थिति है उसमें सुधार है।
ये उनके द्वारा मुझे बताया गया और उनके द्वारा मुझे ये भी बताया गया कि बच्ची बोल रही है, हल्का सा कुछ खाने पीने का प्रयास भी उसने आज किया। तो जब उनके द्वारा मुझे बताया गया तो मैंने फिर इस बात पे समर्थन जाहिर किया कि अगर यहाँ अच्छा इलाज हो रहा है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम परिवार के सहयोगी, तो जो परिवार चाहता है वो होना चाहिए, तो हम परिवार के साथ खड़े। दूसरा, हमारी 3 मांगे जो हैं हमने वो रखी हैं कि अगर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जीवन रक्षा का अधिकार देता है, तो बच्ची के जीवन की रक्षा के लिए उनको हायर सेंटर जो है रेफर किया जाए, यानी कि दिल्ली एम्स भेजा जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि पूरी घटना की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और परिवार पे किसी भी तरह का जोर दबाव ना हो। क्योंकि अगर 4 पुलिस वाले किसी एक व्यक्ति को बिठा कर उसको धमका के कहेंगे कि यही बोलना है, तो शायद वो आदमी, क्योंकि लगातार उनको उस पुलिस के बीच में रहता है, तो सच ना बता पाए। तो मैं आशंकित भी हूँ, दोबारा से शंका की बात कर रहा हूँ। तीसरी बात हमारी मांग ये है कि पीड़ितों के घर हमने भारत समाचार तमाम चैनल के माध्यम से देखे कि वो कच्चे घर हैं और उन पे तिरपाल पड़ी हुई है। प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े वादे करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, सभी को घर मिल रहा है, लेकिन इसी घटना में 2 परिवार ऐसे हैं जिनके सर पे छत नहीं है, पक्के मकान। तो मैंने डीएम साहब से यहाँ बात की है कि वो उनको आवास जो है वो आवंटित कराएं, भरण पोषण के लिए आर्थिक मदद करें और एक परिवार के व्यक्ति को सरकारी नौकरी की व्यवस्था करें। बाकी मुझे उम्मीद सरकार से कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हाथरस वाले मामले में जो मुख्यमंत्री ने खुद वादे किए थे वो नहीं निभाए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपनी मांग को दोहराते रहे और सरकार को ये सोचने का मौका ना दे, सरकार सोचे कि ये लोग जो हैं चुप बैठ गए और अपनी मांग नहीं रख रहे। तो संवैधानिक तौर पर हम अपनी मांग को रखते रहेंगे जिससे कि हमारे लोगों का भला हो। आपकी ये मांगे जब नहीं मानी जाएगी तो पहला प्रयास तो हमारा रहेगा कि हम दोबारा, जैसा मैंने कहा, कि मुख्यमंत्री और सरकार को याद दिलाते रहेंगे। उसका तरीका है कि हम अपने ज्ञापन और आंदोलन के जरिए सरकार से इन मांगों को रखते रहेंगे। और सबसे अच्छा तरीका ये है, मैं तमाम हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं हजारों संख्या में, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकार आपका भला नहीं कर सकती और जो सरकार तमाम तरह से झूठ पर टिकी हुई है, सरकार को बदल देना चाहिए। अगर कार्यकर्ता मजबूती से काम करते हैं तो ये सत्ता ही नहीं रहेगी, जिसके बदौलत जो है 3 घंटे उन लोगों ने हमें यहाँ बिठा के रखा और हम अपने परिवार से नहीं मिल पाए। इस दुख को मैं याद रखूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि ये सत्ता जो मुझे मेरे परिवार से मिलने रोक रही है वो ज़्यादा दिन सत्ता में ना आए। दिनों से बात तो कराई, तो अस्पताल में क्यों नहीं कराई? यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री जी जो हैं वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, उनका प्रशासन है, उनकी पुलिस है, उनकी सरकार है, तो वो अपने तंत्र का सही प्रयोग कर रहे हैं। करना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये संविधान का उल्लंघन है। जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 का जो 19 का डी है वो ये देता है कि भाई कोई आदमी किसी राज्य में घूम सकता है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, उत्तर प्रदेश के ही एक प्रदेश उसमें ज़िले में कानपुर में नहीं घुस पा रहा हूँ। तो ये तानाशाही है और लोकतंत्र में तानाशाही ज़्यादा दिन नहीं चलती है। सरकारें चली जाएगी, कल मुख्यमंत्री जिस सरकार पे घमंड कर रहे हैं वो नहीं रहेगी, तो मुख्यमंत्री को भी कहीं जाना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री खुद तय करे कि वो कैसा भविष्य में बदले की भावना से कार्रवाई चाहते हैं या बदलाव की भावना। देखिए, संतुष्ट होने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ, क्योंकि घाटमपुर में एक और घटना हुई है जिसमें पुलिस ने अभियुक्तों को अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन सवाल ये है कि खाकी का इकबाल इतना कमज़ोर कैसे हुआ कि खाकी पे हमला हो रहा है और रोज़ तमाम तरह के उत्पीड़न हो रहे हैं। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री अपने चहेते लोगों का संरक्षण कर रहे हैं और अपराधियों का संरक्षण करने का मतलब होता है अपराध करना। तो मुख्यमंत्री अपराध कर रहे हैं और इस अपराध का खामियाजा पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है और पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वो देखना नहीं चाहते। जनता देख रही है और जनता इसका जवाब 2022 में जरूर देगी।